जले। ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभय गान है। सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। समर्पण समर्पण समर्पण। दीनहीन सेवा ही परमेष्टि अर्चना। केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना। मन वाचा कर्म से सदैव एक रूप हो। शिव सुंदर नव समाज विश्व वंद्य हम गढ़े। समर्पण समर्पण समर्पण। नमस्कार। आज आपका परिचय एक ऐसी दुनिया, एक ऐसे समाज से मैं करवाने जा रही हूँ जो हमारे और आपके बीच में ही है, हमारे देश में है, जो हमारे इतिहास और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन उपेक्षा के कारण वो हमसे अलग पड़ गया था। हमारे करीब होते हुए भी हमसे दूर हो गया था। अपना होते हुए भी अपना नहीं था। जीवन की मुश्किलों में उलझा, जीवन के लिए लड़ता वो समाज तेजी से आगे बढ़ती दुनिया से एकदम अलग हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। ईश्वर हम में से ही कुछ इंसानों को सद्बुद्धि और दृष्टि देते हैं। वो उस वंचित और शोषित समाज के दुख दर्द और कठिनाइयों को समझते हैं और अपने निस्वार्थ सेवा भाव से पूरी लगन और समर्पण के साथ उस वंचित समाज की मुश्किलों को दूर करने में उनकी मदद करते हैं। साथ ही उन्हें वो राह भी दिखाते हैं जिससे उनका जीवन खुशहाल हो सके। हम नमन करते हैं उन सभी नेक दिल इंसानों का जो दिन रात निस्वार्थ भाव से पूर्ण समर्पण के साथ उस वंचित समाज को बेहतर बनाने और उनके जीवन में खुशियां लाने में अपना कीमती योगदान दे रहे हैं। ये है प्रकृति की गोद में बसा दक्षिण गुजरात का डांग जिला। सदियों से यह आदिवासियों का मूल निवास रहा है। दुनिया की ऐशो आराम से दूर इन वन बंधुओं को अपने जीवन यापन के लिए जल, जमीन और जंगल पर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबी और शिक्षा के अभाव के कारण इन वन बंधुओं को मनुष्यों के द्वारा उत्पीड़न और शोषण का शिकार भी होना पड़ता है। सुदूर दुर्गम स्थानों में होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं में भी इन्हें ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। वन बंधुओं के शोषण और उत्पीड़न और उनकी प्राकृतिक संपदा के दोहन को रोकने और उनकी संस्कृति को बचाने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र भाई पंचासरा जी ने, जो कि संघ के प्रचारक भी थे, इन आदिवासियों की समस्याओं को न केवल गहराई से समझा बल्कि उनकी पीड़ा को कम करने के साथ साथ उनके समग्र उत्थान और कल्याण का बीड़ा भी उठाया। नरेंद्र भाई पंचासरा जी ने सन 1999 में वन बंधुओं के कल्याण और उनके सामाजिक उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर बनवासी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट द्वारा उसके कुशल संचालन और विभिन्न कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करने के लिए सन 2001 में सूरत में वाल्मीकि भवन और 2002 में एकलव्य भवन की स्थापना की गई। नरेंद्र भाई पंचासरा जी ने अपने जीवन काल में ही ट्रस्ट के कार्यों की जिम्मेदारी 2011 में तुलसी भाई मवानी जी को सौंप दी थी। 1999 में ये तय हुआ कि जो झोपड़पट्टी है सूरत की और सुदूर जंगल में जो वनवासी बंधुओं रहते, उसकी सेवा के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाए। वहाँ से काम शुरू हुआ। शुरू से ही 4 सब्जेक्ट तय हुआ था बंधारण में: आरोग्य सेवा, प्रशिक्षण और कृषि और ग्राम विकास। संस्था की स्थापना के पीछे एक उद्देश्य ये भी रहा है कि दूर जंगल में, पहाड़ी विस्तार में जो अपने वनवासी बंधु है, उसका मतांतर हो रहा था।
मतांतर की वजह से अपने बंधु अपनी सभ्यता संस्कृति उसका ट्रेडिशनल जो खान पान है ये सारी से अलग हो रहे थे और राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति में वो लोग लग रहे थे। तो संस्था के द्वारा सभी शहरीजनों को बता के सब लोग वहाँ जाने लगे, उसके पास में आए, तो वो लोग भी हमारे साथ जुले मिले और मतांतर का होना बंद हो गया और जितने हो रहे थे उसमें से कुछ लोग तो वापस आने लगे। आदिवासियों और वंचित परिवारों में भी बुद्धिमान और मेधावी युवाओं की कमी नहीं होती और उनके अंदर समाज में आगे बढ़ने की पूरी क्षमता भी होती है। बस अभाव होता है तो मार्गदर्शन का और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहारे का। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अंबेडकर बनवासी कल्याण ट्रस्ट ने वाल्मीकि भवन के तीसरी और चौथी मंजिल में एक हॉस्टल की स्थापना की है, जिसमें आदिवासियों और वंचित परिवारों के 40 बच्चों को बहुत ही कम खर्च में रहना और खाना उपलब्ध कराया जाता है। ट्रस्ट द्वारा वंचित समाज के प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने के इच्छुक छात्रों के लिए संभव नाम के एक प्रकल्प को चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत ही कम खर्च में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि अन्य शहरी इलाकों में उसी प्रशिक्षण को करने में लाखों रुपयों का खर्च आता है। वाल्मीकि भवन के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को इसका बहुत लाभ होता है। मैंने इस साल की जीपीएससी 2018 में 149th रैंक प्राप्त की है और मुझे तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर की पदवी मिली है। मेरे इस अचीवमेंट के पीछे संभव का बहुत बड़ा हाथ है और सिर्फ मेरे रिजल्ट के लिए ही नहीं, मेरे पूरे व्यक्तित्व निर्माण के पीछे संभव का बहुत बड़ा हाथ है और मैं चाहती हूँ कि संभव में से मेरे जैसे कई विद्यार्थी ऐसे ही अपने करियर में बाहर निकले। 2012 में सूरत अंबेडकर ट्रस्ट में हमने जीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एडमिशन लिया था। ट्रस्ट के द्वारा फर्स्ट बेंच था तो अच्छा सा शेड्यूल था, सुबह में उठना, योगा करना। उसका नतीजा आज हम अच्छे से गवर्नमेंट जॉब में लग गए हैं और ये संभव केंद्र का योगदान रहा है उसमें। आदिवासी इलाकों में ऐसे बहुत से विद्यार्थी होते हैं जिनके स्कूल उनके घरों से मीलों दूर होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंबेडकर बनवासी कल्याण ट्रस्ट ने उस समस्या का समाधान करने के लिए सन 2003 में डांग जिले के आहवा गांव में एक जमीन ली और वहां एक सेवा धाम स्थापित किया। सन 2005 में वहां 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के 40 छात्रों के रहने योग्य एक छात्रावास का निर्माण किया गया, जिनसे छात्रावास में रहने और भोजन का मात्र 1000 रुपए सालाना लिया जाता है। इस छात्रावास में प्रवेश पाने वाले छात्रों को माता पिता जैसा स्नेह दिया जाता है। उनके व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करने के साथ साथ उन्हें संस्कार युक्त बनाकर उनके अंदर समाज बोध और राष्ट्र बोध भी जगाने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। प्रार्थना के बाद ये बच्चे अपने अपने विद्यालय को चले जाते हैं और विद्यालय से लौटने के बाद इन्हें विभिन्न प्रकार के खेल कूदों का अभ्यास भी कराया जाता है, ताकि इनका संतुलित शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। आहवा के इस सेवाग्राम में सेवा मंडल के किसानों के लिए एक कृषि प्रयोग निर्देशन केंद्र भी बनाया गया है, जहां उन्हें काजू और मशरूम की खेती, नागली की खेती और स्थानीय जड़ी बूटियों को एकत्र करना, करमदा और सफेद मूसली के बारे में जानकारी देने के साथ साथ नए प्रयोगों के बारे में भी बताया जाता है। एक किसान मंडल को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाता है, उसका प्रशिक्षण देने के साथ साथ बैंकों के मैनेजर और नाबार्ड के प्रतिनिधियों के साथ भी किसानों की मुलाकात करवाई जाती है, ताकि वो उनसे कृषि संबंधी ऋणों के बारे में और कृषि से संबंधित सरकारी अनुदानों के बारे में भी
जानकारी प्राप्त कर सके। आहवा के इस सेवाग्राम में व्यर्थ चले जाने वाले बारिश के पानी को खेतों में ही रोककर उसका बहुत ही सार्थक उपयोग किया जाता है, जिसके कारण यहाँ कृषि की पैदावार की गुणवत्ता बढ़ने के साथ साथ वृक्षों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और यही नहीं, इस सेवाग्राम के निचले इलाकों में स्थित जो कुएं सालों से सूखे पड़े हुए थे, वो आज पुनर्जीवित हो चुके हैं। अंबेडकर बनवासी कल्याण ट्रस्ट के द्वारा संचालित एक और सेवाधाम डांग जिले की ऊंचाई में स्थित आदिवासी गांव जामलापाड़ा में भी कार्यरत है। जामलापाड़ा के सखी मंडल ने 7 महीने पहले ट्रस्ट की मदद से 25,000 रुपयों की एक मिनी राइस मिल यानी चावल की घंटी ली है। गांव वाले जब इसमें अपने चावल की छटनी करवाते हैं तो उन्हें कुल वजन का 75% तक चावल वापस मिल जाता है। लेकिन इससे पहले जब वो अपने अपने घरों में चावल की छटनी करते थे तो उसमें बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाता था और मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती थी। सखी मंडल की चावल की घंटी में उन्हें केवल चावल से निकला भूसा ही छोड़ना पड़ता है। और मजेदार बात यह है कि सखी मंडल ने चावल से निकले उस भूसे को बेचकर अब तक 9,000 रुपए भी कमा लिए हैं। जामलापाड़ा के इस सेवाधाम में किसान मंडल के किसानों के लिए बहुत ही कम किराए में विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। इस उपयोगी उपकरण से मूंगफली के दानों को अलग किया जा रहा है। एक और जो सबसे उपयोगी उपकरण है वो है डागर थ्रेशर। इसमें धान की फसल में से धान को अलग किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर बनवासी कल्याण ट्रस्ट के मार्गदर्शन और सामूहिक प्रयासों से 5-5 गांव के किसान मंडलों ने मिलकर बारिश के पानी को रोकने के लिए इलाके में छोटे छोटे बांध यानी वाटर शेड्स बनाने की एक व्यापक योजना भी बनाई है। इस योजना का लाभ ये होगा कि इस क्षेत्र के सभी किसानों को खेती के लिए पूरे साल पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। ट्रस्ट ने किसानों की इस अहम जरूरत की बात को CSR के समक्ष भी रखा है। गटारी तापी जिले का एक छोटा सा गांव, जहां ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सखी मंडल बनाया गया है, तो किसानों के बहुमुखी विकास और उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए किसान मंडल भी बनाया गया है। ज्यादा दूध के लालच में इस गांव की गायों को इंजेक्शन देकर कुदरती से कृत्रिम बना दिया गया था, जिससे मिलने वाला दूध मात्रा में तो अधिक होता था, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब हुआ करती थी। ट्रस्ट ने गांव की इस समस्या को समझा और ऐसे लोगों से संपर्क किया जो अक्सर गोदान किया करते हैं। उनके प्रयासों से उन्हें 16 देसी गायें प्राप्त हो गई, जिन्हें ट्रस्ट द्वारा इस गांव के किसानों को दे दिया गया, जिससे अच्छी क्वालिटी का दूध उपलब्ध होने लगा और उसके गोबर का उपयोग अच्छी खाद बनाने के काम में भी लाया जाने लगा। अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए यहाँ के किसान जीवामृत नाम की कुदरती खाद का इस्तेमाल करते हैं। इस द्रव्य मिश्रण में देसी गाय का 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़ और 1 किलो देसी दालें डालकर इसे तैयार किया जाता है। जहाँ अन्य खादें 1 से 2 साल तैयार होने में लगाती हैं, वहीं जीवामृत नाम की ये जैविक खाद केवल 15 से 20 दिनों में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। जरा इन 2 खेतों को गौर से देखिए। इनमें से एक खेत में सामान्य खाद का इस्तेमाल किया गया है और अब इस खेत की शानदार पैदावार देखिए, जिसमें कि जीवामृत खाद का इस्तेमाल किया गया है। गांव में अक्सर बहुत सा गोबर जमीन पर पड़ा रहकर सूख जाता है। अब गांव वाले उस सारे गोबर को इकट्ठा करके एक 30 फुट लंबी और 3.5 फुट चौड़ी और 2 फुट ऊंची गोबर की मेड़ बना लेते हैं। फिर वो 200 लीटर पानी के ड्रम में 1 पैकेट बैक्टीरिया कल्चर डालकर उसका घोल बना लेते हैं और इस रासायनिक घोल को उस मेड़ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे डालते हैं कि वो अंदर तक चला जाए। इस प्रक्रिया में बस 30 दिनों में ही उच्च कोटि की जैविक खाद बनकर तैयार हो जाती है। अंबेडकर ट्रस्ट का कंसंट्रेशन है गांव का विकास। एक एक घर तक हम पहुँचे और आज अच्छे रुझान भी आ रहे हैं। लोगों की उत्पादन है वो चावल में डबल हो गया है। रासायनिक खातर का ज़्यादा उपयोग करने से ज़मीन भी बंजर हो रही है, उसमें भी सुधार आया है। भूमि का सुपोषण कैसे हो, उसमें भी सुधार आया है। सखी मंडल की बहनों को देसी गायों की अच्छी क्वालिटी के दूध को डेयरी में देने से उनकी आय बढ़ती है
और वो कुछ बचत भी कर लेती है। जहां इकट्ठी हुई रकम मुश्किल समय में परिवार के काम आती है या फिर उसका इस्तेमाल बच्चों की शिक्षा, शादी ब्याह, मुंडन और तीज त्योहारों में भी किया जाता है। गटारी के सखी मंडल को ट्रस्ट द्वारा 5 सिलाई मशीनें भी उपलब्ध कराई गई हैं और उन सिलाई मशीनों से गांव की महिलाओं को नाना प्रकार के कपड़े सिलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रस्ट की इस पहल से महिलाएं स्वरोजगार करने में सक्षम होंगी और उनका सशक्तिकरण भी होगा। यहां के कृषि उत्पादन मंडल ने 10 गांव के युवा किसानों को अपने साथ जोड़ा है, जिन्हें ट्रस्ट की ओर से 80,000 रुपए के बर्तन उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें युवा किसान अपने गांव में होने वाले विभिन्न आयोजनों में किराए पे देते हैं और उससे जो भी आय प्राप्त होती है उसे मंडल को दिया जाता है ताकि उस इलाके के किसानों को सामूहिक खरीदी के तहत सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध हो सके। ट्रस्ट ने बहुत से गांवों में सखी मंडलों के संचालन की डोर पूरी तौर से महिलाओं के हाथों में देकर उन्हें नेतृत्व बोध से अवगत कराया है। ऐसा करके अबलाओं को सबला बनाया गया है, जिससे महिलाओं के अंदर स्वावलंबन और स्वाभिमान का भाव जगा है। आदिवासी गांव के लोगों को उनकी संस्कृति और उनकी मौलिकता के संरक्षण में भी अंबेडकर बनवासी कल्याण ट्रस्ट का काफी योगदान रहा है, जिसकी झलक हमें सभी तीज त्योहारों में देखने को भी मिलती है। अंबेडकर बनवासी कल्याण ट्रस्ट का सारा कार्य सूरत स्थित वाल्मीकि भवन से ही संचालित किया जाता है। ट्रस्ट का मूल उद्देश्य है सेवा एवं परमो धर्म, अर्थात सेवा ही परम धर्म है। सर्वे संतु निरामया, अर्थात यहाँ सभी व्याधि मुक्त हों। ऋषि मुनियों की समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उनकी इस उदात्त भावना को समझते हुए ट्रस्ट ने विभिन्न प्रकार के रोगों और उनके उपचार और जनमानस में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वाल्मीकि भवन में ही आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डॉक्टर्स की सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके अलावा रोग निदान उपचार शिविरों का आयोजन भी यहां समय समय पर किया जाता है। इस भवन में ही आयुर्वेद के पंचकर्मा द्वारा रोगों का उपचार भी किया जाता है। जनमानस के समग्र स्वास्थ्य लाभ के लिए यहां हर दिन योगा का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ट्रस्ट के एकलव्य भवन में ही कामधेनु औषधि सेवा नाम की एक दुकान ऐसी भी है जहां अति गुणकारी पंचगव्य औषधि भी उपलब्ध है, जिसमें गौमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी का मिश्रण किया जाता है। इसके अलावा यहां सखी मंडलों द्वारा निर्मित नागली के पापड़, आटा और चावल भी यहां उपलब्ध है। ट्रस्ट के वाल्मीकि भवन में समाज के वंचित दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए आरोग्य सदन सेवा द्वारा विभिन्न उपकरण मुफ्त में या बहुत ही कम शुल्क पर अल्प अवधि के लिए दिए जाते हैं। समाज में पुस्तकों, अखबारों और ज्ञान से परिपूर्ण साहित्य में रुचि पैदा करने के लिए ट्रस्ट ने भगिनी निवेदिता महिला पुस्तकालय का निर्माण भी किया है, जिसकी वजह से महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं के निवारण में भी आसानी होती है। जिस समाज में ज्ञान होगा उसका उत्थान तो होना ही है। इस पुस्तकालय में उपलब्ध सात्विक पुस्तकों के पठन से परिवारों में शांतिमय माहौल का निर्माण हुआ है और राग, द्वेष और कलह से मुक्ति मिली है।
आज ये पुस्तकालय संस्कार पूर्ण वैचारिक ऊर्जा संप्रेषित करने का केंद्र बन चुका है। महिलाओं को सक्षम बनाने और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करके उन्हें स्वावलंबी बनाना भी ट्रस्ट का उद्देश्य रहा है। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वाल्मीकि भवन में ही सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण, पाक कला, ग्लास पेंटिंग्स, मेहंदी कला, राखी बनाना भी सिखाया जाता है। आज के जमाने में जबकि सारी दुनिया कंप्यूटर से चलने लगी है और कंप्यूटर का जानकार होना हर नागरिक के लिए जरूरी हो गया है, इसी बात को ध्यान में रखकर ट्रस्ट ने यहां कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है। गरीबी के कारण सूरत की गरीब बस्तियों के बहुत से बच्चे पाठशाला जाने से वंचित हो जाते हैं। ट्रस्ट ने शिक्षा से वंचित इन बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी शुरू किया है और उन बच्चों को जब यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलने कूदने को भी मिलता है तो वो हर दिन यहाँ आने लगते हैं। डॉक्टर अंबेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट के सभी वरिष्ठ ट्रस्टी और संचालन समिति के सदस्य सप्ताह में एक बार मिलते हैं और ट्रस्ट के कार्यकलापों की विवेचना करने के साथ साथ भावी योजनाओं के बारे में भी विचार विमर्श करते हैं। हमारा देश भारत अपने गौरवशाली वैदिक ज्ञान, आध्यात्म, विविध परंपराओं और सुसभ्य संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है और यही वजह थी कि सदियों से भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से विदेशी आक्रमणकारियों के कुकृत्यों के कारण हमारी वो गौरवशाली छवि धूमिल पड़ गई थी। आदिकाल से मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय में अपनी गौरवशाली छाप छोड़ने वाली हमारी इस पावन जन्मभूमि को एक बार पुनः विश्व गुरु के उस ओजमयी स्थान पर पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और संकल्प भी। जिनकी चाह है मुस्कान, सेवा ही है जिनकी पहचान, सेवा में ही समाधान, समाज के प्रति जिन्होंने किया जीवन अर्पण, उनकी है ये हकीकत समर्पण।